नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सरल सारांश YVK सर में, जहां हम आपके लिए गणित के हर टॉपिक को आसान और दिलचस्प बनाते हैं। हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के विषय गणित के अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति। तो आइए इसकी कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हम डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में रिवीजन हेतु महत्वपूर्ण है। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों को याद होना चाहिए। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो देखिए बच्चे, एक अक्ष हमारा होता है एक्स अक्ष, एक होता है हमारा वाई अक्ष। तो जिस बिंदु पर ये दोनों अक्ष एक दूसरे को काटते हैं वो बिंदु क्या होते हैं, उसके मूल बिंदु के निर्देशांक। तो एक्स का जो भुज का मान भी 0 है और कोटि का मान भी 0 है, तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 0 0। अब हमारा दूसरा प्रश्न होता है एक्स अक्ष पर स्थित मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर स्थित एक बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो आइए समझते हैं। एक्स अक्ष, तो मान लीजिए ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है। हमें क्या देखना है कि मूल बिंदु से 4 इकाई दूरी, एक्स अक्ष पर ये मूल बिंदु स्थित है यहाँ, इससे 4 इकाई की दूरी 1 2 3 4, यानी कि हम कैसे लिखते हैं निर्देशांक को बच्चों। सबसे पहले x का मान, तो x की वैल्यू क्या है हमारी 0 और y का मान 4, तो हमारा निर्देशांक क्या होगा 0 4, उत्तर होगा A। तीसरा है बिंदुओं A x1 y1 और B x2 y2 के बीच की दूरी होगी। बच्चों ये हमारी दूरी का सूत्र है और दूरी का सूत्र आप सभी को पता होना चाहिए क्या होता है। तो सबसे पहले ये वाला होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा बिंदु 8 6 और 0 0 के बीच की दूरी होगी। ये प्रश्न हमको हल करना पड़ेगा बच्चों। बिंदु हमारे दो बिंदु हैं 8 6, तो मान लीजिए 8 क्या है हमारा x1 और 6 क्या है हमारा y1। दूसरा बिंदु है 0 0। तो बच्चों ये बताइए मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी का सूत्र क्या होता है। दूरी का सूत्र, मूल बिंदु से दूरी का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें x का मान क्या होगा हमारा 8 और y का मान होगा 6। 8 का वर्ग 8 8 64 और 6 का वर्ग 36। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे हम। चौंसठ और 36 कितने होते हैं बच्चों, 100, और करनी 100 का मान होता है 10। तो हमारा किसी ऑप्शन में 10 है, तो इसमें आंसर होगा हमारा बी। हमारा पांचवा प्रश्न है A x1 y1 और B x2 y2 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक। देखिए बच्चों, यदि यहाँ पर एक बिंदु A है और यहाँ पर एक बिंदु B है, तो इनके बीच में एक बिंदु C, ये क्या कहलाएगा, इनका मध्य बिंदु। मध्य बिंदु के निर्देशांकों का सूत्र क्या होता है, x प्लस x1 x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये क्या होगा हमारा मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा छठवां, बिंदुओं A 1 और 2 और B 3 4 को मिलाने वाले रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो देखो बच्चों, एक बिंदु A है, दूसरा बिंदु B है।
इसके निर्देशांक हैं 1, 2 और इसके निर्देशांक हैं 3, 4। अभी हमने सूत्र पढ़ा था कि इसका मध्य बिंदु यदि C है तो इसके निर्देशांक क्या होंगे। हमने सूत्र पढ़ा था, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये वाला सूत्र उपयोग कीजिए इस सवाल में, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे। इसमें x1 क्या है बच्चों 1 प्लस x2 क्या है 3 बटे 2, कोमा y1 क्या है 2, y2 क्या है 4 बटे 2, 1 और 3 4 बटे 2, 2 और 4 6 बटे 2। यदि हम इनको डिवाइड कर दें, 2 से कितनी बार कट जाएगा 4, 2 बार, और 2 से 6 कितनी बार कटेगा 3 बार। तो हमारे मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे 2 और 3। तो 2 और 3 कौन सा ऑप्शन है इसमें बच्चों, पहला ऑप्शन सही होगा हमारा। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है बिंदु A 2, 3 की बाय अक्ष से दूरी। तो बच्चों बाय अक्ष से दूरी क्या होती है हमारी, x का मान कहलाती है। बाय अक्ष से दूरी x का मान, इसमें जो निर्देशांक होते हैं x, y। x को हम क्या कहते हैं भुज, y को कहते हैं कोटि। तो जो भुज होता है वो y अक्ष से दूरी होता है और जो कोटि होती है वो x अक्ष से दूरी होगी। तो इस वाले निर्देशांक में हमारी y अक्ष से दूरी क्या है, यानी x का मान 2। बिंदुओं, अगला सवाल है बिंदुओं A 0 और 6 और B 0, 2 के बीच की दूरी। अब इसमें देखिए बच्चों, इसमें दूरी का सूत्र लगाएंगे। दूरी का सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 घात 2 प्लस y2 माइनस y1 घात 2। इसमें ये x1 होगा और ये x2 होगा, यानी x1 और x2 का मान क्या है 0, 0 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 0। अब 0 की पावर कुछ भी होगा तो उसकी कुछ भी हो 0 ही आएगा। प्लस y2 का मान है 2, y1 का मान है 6, यह 2। ये तो 0 हो गया, 2 में से 6 जाएगा, यानी कितने बचेंगे -4 की घात 2। अब देखिए बच्चों 4 की घात 2 यानी कितना हो जाएगा 4 चौको 16, तो करनी 16। और आपको पता है करनी 16 का मान होता है, किसका वर्गमूल है करनी 16 4 का। तो इसमें आंसर कितना आएगा हमारा ऑप्शन C 4। ठीक है बच्चों, अगला सवाल है हमारा 9वां प्रश्न, बिंदु -4 -7 किस चतुर्थांश में स्थित है। अब इसमें हम देखेंगे चतुर्थांश, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। देखिए इस चतुर्थांश में कौन से चिन्ह आएंगे, प्लस प्लस। इस चतुर्थांश में चिन्ह आते हैं हमारे माइनस प्लस, इस चतुर्थांश में आते हैं माइनस माइनस, और इस चतुर्थांश में आते हैं प्लस माइनस। तो देखो इसमें बिंदु क्या है माइनस माइनस, माइनस माइनस कौन सा चतुर्थांश है, ये पहला, दूसरा, तीसरा। तो कौन सा चतुर्थांश होगा हमारा, ये तीसरा वाला। ठीक है बच्चों, समझ गए। तो इसका आंसर क्या होगा, तृतीय चतुर्थांश। अगला प्रश्न है हमारा,
अगला प्रश्न 10वां है, 0 7 और -7 0 के बीच की दूरी है। तो इसमें हम फिर से दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे। हमारा दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 की घात 2 प्लस y2 माइनस y1 की घात 2। तो यहाँ पे देखो बच्चों, x2 का मान क्या है हमारा? -7। x2 का मान -7 माइनस x1 का मान 0, तो यानी हो जाएगा यहाँ पे -7 की घात 2 प्लस y2 का मान 0 है और y1 का मान 7 है, तो यहाँ भी -7 की घात 2। 7 का वर्ग कितना होता है? 7 सतैया 49। तो इसमें वर्ग है, घात 2 है, तो माइनस हट जाएगा। इसका भी वर्ग कितना आएगा? 49। 49 को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 98। अब 98 को हम लिख सकते हैं 7 सतैया 49, 49 दूनी 98। तो इसमें से जो एक जोड़ा बन रहा है 7 गुणा 7, तो ये बाहर आ जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 7 करनी, हमारा आंसर आ जाएगा 7 करनी 2। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन। अब अगला प्रश्न है हमारा 11वां प्रश्न है, बिंदु P 2 3 की x अक्ष से दूरी है। अब देखिए, पहले तो हम क्या करेंगे, जो हमारा कार्तीय तल है उसमें हम बिंदु 2 और 3 निर्धारित करेंगे। 2 यानी कि x का मान है, प्लस में है, और 3 y का मान प्लस में है। तो 2 x का मान प्लस में इधर होगा और 3 y का मान प्लस में इधर होगा। तो ये बिंदु कहाँ आएगा हमारा बच्चों? यहाँ क्या आएगा? 2 3। ये हो गई x अक्ष से दूरी, ये हो गई हमारी। तो इसमें क्या पूछा है हमारा? x अक्ष से दूरी। देखिए, ये हमारा क्या है? x अक्ष। x अक्ष से ये दूरी देखेंगे यहाँ से, तो क्या आएगा? ये y का मान आएगा। तो y का मान कितना है हमारा? 3। तो x अक्ष से दूरी होगी 3। इसका राइट आंसर होगा 3। अगला प्रश्न है, y अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का x निर्देशांक होता है। y अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का x निर्देशांक, देखो बच्चों, ये y अक्ष है हमारा, ये ऊर्ध्वाधर लाइन। अब यहाँ पर x निर्देशांक क्या होगा? x निर्देशांक y अक्ष पे सिर्फ एक स्थित है, यहाँ पे क्या है? 0, वो भी 0 है। तो क्या होगा x निर्देशांक y अक्ष पे? 0। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला रिक्त स्थान है कि एक वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक -3 4 और 3 -4 हैं, तब उसके केंद्र के निर्देशांक होंगे। देखो बच्चों, इसमें क्या करेंगे, हम एक वृत्त लेंगे। एक वृत्त आप जानते हैं ये क्या है? एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है। व्यास, वृत्त का व्यास क्या होगा? ये है हमारा वृत्त का व्यास। तो एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है। इसके निर्देशांक -3 4 दिए गए हैं और इस बिंदु के निर्देशांक 3 4 दिए गए हैं। ठीक है, हमें क्या करना है? इसके केंद्र के निर्देशांक, मतलब ये क्या हो जाएगा? इन बिंदुओं का मध्य बिंदु। तो बच्चों, यहाँ पे मध्य बिंदु का सूत्र लगेगा, और मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है? x1 + x2 बटे 2 और y1 + y2 बटे 2। इसमें अपना मान रखिए, x1 का मान है -3 और x2 का मान है +3 बटे 2। y1 का मान है 4 प्लस का और y2 का मान है 4 माइनस का बटे 2। अब देखो, ये माइनस प्लस, ये भी माइनस प्लस, ये ऊपर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 बटे 2, 0 बटे
तो यानी क्या हो जाएगा ये हमारा 0 0, तो इसमें 0 0, तब उसके केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे बच्चों 0,0। समझ गए। हमारा अगला प्रश्न है बिंदु 4 5 किस चतुर्थांश में स्थित है। खाली स्थान चतुर्थांश में स्थित है। मैंने आपको बताया था कि कौन से चतुर्थांश के दोनों चिन्ह प्लस प्लस होते हैं, तो ये क्या होता है प्रथम चतुर्थांश के चिन्ह प्लस प्लस होते हैं, और हमारा ये बिंदु में भी दोनों के चिन्ह क्या दिए हैं प्लस प्लस, इसलिए यहाँ पे कौन सा चतुर्थांश आएगा बच्चों प्रथम चतुर्थांश। ठीक है। अगला प्रश्न है यदि एक बिंदु का y निर्देशांक 0 है तब वह, मान लो ये x है और इसका y निर्देशांक 0 है, तब वह कौन से अक्ष पर स्थित होगा। y निर्देशांक 0 यहाँ आएगा और x निर्देशांक 0 कहीं भी इधर आएगा, तब ये कौन से अक्ष पर स्थित होगा बच्चों, ये हमारा x अक्ष पर स्थित होगा। ये बिंदु हमारा किस अक्ष पर स्थित होगा x अक्ष पर। ठीक है, तो हम उत्तर लिखेंगे x अक्ष। अगला है हमारा प्रश्न बिंदु -5 -4 किस चतुर्थांश में स्थित है। देखिए ये प्लस प्लस चतुर्थांश है, ये हमारा माइनस प्लस चतुर्थांश है, और इसमें माइनस माइनस आता है और इसमें प्लस माइनस चतुर्थांश है। अब देखिए इसके चिन्ह किस में क्या है माइनस माइनस, माइनस माइनस कौन से चतुर्थांश में आता है बच्चों तीसरे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा तृतीय चतुर्थांश। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है हमारा एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो एक वाक्य में उत्तर क्या होगा कि बिंदु A 3 4 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। इसमें हमारा मूल बिंदु से दूरी का सूत्र क्या होता है बच्चों, मूल बिंदु से दूरी का सूत्र x की घात 2 प्लस y की घात 2। तो यहाँ पे देखिए x का मान 3 है और y का मान कितना है 4, 3 की घात 2 प्लस 4 की घात 2, 3 की घात 2 यानी कि 3 त्रिका 9, 4 की घात 2 यानी कि 4 चौको 16, 9 और 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25, 25 करनी 25 का मान होता है 5, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों 5। ठीक। अगला प्रश्न हमारा दूसरा बिंदु A -1 2 और बिंदु B 3 -4 को मिलाने वाले रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो बच्चों मैंने बताया है कि मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें हम दोनों बिंदुओं को जोड़ देते हैं x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2, ये क्या होंगे हमारे मध्य बिंदु के निर्देशांक। x1 का मान है इसमें -1 और x2 का मान है +3 बटे 2, y1 का मान है इसमें 2 और y2 का मान कितना है -4, तो इसमें क्या आ जाएगा यहाँ -4 बटे 2। अब इनको जोड़ दीजिए, -3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2, 2 बटे 2 आ गया, 4 में से 2 गया तो -2 बटे 2, क्योंकि यहाँ पे 4 संख्या बड़ी है। अब ये 2 से 2 एक बार कटेगा, ये भी एक बार कटेगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ प्लस का 1 और यहाँ माइनस का 1। मूल बिंदु 1 -1 है। यहाँ पे क्या आएगा मूल बिंदु, हमारे मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे 1, -1। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है बिंदु -3 4 और 2 3 के बीच की दूरी क्या होगी। तो बच्चों ये वाला प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, ये आप करके ज़रूर से देखेंगे। इसमें दूरी का सूत्र उपयोग करेंगे हम, क्या करेंगे बच्चों दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे, दूरी सूत्र के उपयोग से दूरी निकल जाएगी। अगला प्रश्न है हमारा बिंदुओं A -3 -4 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। अब ये बताइए मूल बिंदु से दूरी का सूत्र क्या होता है, मूल बिंदु से दूरी बराबर करनी x की घात 2 प्लस y की घात 2, ये क्या होती है बच्चों मूल बिंदु से दूरी, क्योंकि मूल बिंदु से
x2 और y2 के जो निर्देशांक होते हैं वो 0 हो जाते हैं, इसलिए x और y अकेला बचता है। इसलिए यहाँ पे मूल बिंदु से दूरी का सूत्र क्या हुआ, करनी x की घात 2 प्लस y की घात 2। तो इसमें x का मान दिया है हमारा -3 का और y का मान दिया है -4। अब इनका वर्ग कर दीजिए बच्चों। 3 का वर्ग कितना होगा 9, 4 का वर्ग 16 होगा, 3 तिरका कितना हो जाएगा 9 और 16 25, करनी 25 का मान होता है 5। तो मूल बिंदु से दूरी यहाँ पे कितनी होगी 5। बिंदु अगला प्रश्न है, बिंदुओं A 1 2 और B 3 4 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक। इसमें मानेंगे हम बच्चों 2 बिंदु हैं, यहाँ पर बिंदु A है, यहाँ पर बिंदु B है, इनका मध्य बिंदु C। इसके निर्देशांक दिए हैं 1 और 2, इसके निर्देशांक दिए हैं 3 4। इसको सही से लिख लीजिए। तीन 4। आपको पता है मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। इसमें हम मान रख देंगे, x1 का मान है 1 और x2 का मान है 3 बटे 2। y2 का मान है 4 और y1 का मान है 2, 2 प्लस 4 बटे 2। इनको जोड़ दीजिए, 1 और 3 कितना होता है 4 बटे 2 और 2 और 4 6 बटे 2। ये कट जाएगा, 2 से 4 कितनी बार कटा 2 बार, 2 से 6 कितनी बार कटा 3। तो हमारे मध्य बिंदु के निर्देशांक आ गए बच्चों 2 और 3। तो यहाँ आंसर लिखेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक 2, 3। बच्चों अगला प्रश्न है हमारा 77। y अक्ष पर मूल बिंदु से 10 इकाई दूरी पर स्थित बिंदु के निर्देशांक। y अक्ष पर देखो, y अक्ष पर लिखा है मूल बिंदु, यानी x का मान क्या है, x का मान 0 होगा। y अक्ष पर स्थित होगा तो y के मान कुछ ना कुछ होगा, कितना 10 है। तो हमारा निर्देशांक बनेगा 0 10, लेकिन यहाँ पे 10 0 दिया है तो ये क्या होगा बच्चों, असत्य। अगला प्रश्न है, बिंदु P x y की मूल बिंदु से दूरी करनी x की घात 2 प्लस y की घात 2 होती है, ये सत्य है बच्चों। तीसरा है, y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 0 y के रूप में होते हैं। y अक्ष पर स्थित बिंदु है, सही है, ये y का मान होगा। बिंदु 1 5 प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। देखो बच्चों, जब निर्देशांक का मान दोनों मान प्लस प्लस में होते हैं, धनात्मक होते हैं, तो प्रथम चतुर्थांश में होगा, ये सही है, सत्य है। मूल बिंदु से x y की दूरी करनी x की घात 2 प्लस y की घात 2 दूरी है, ये भी सत्य है। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 हैं, सत्य है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा सही जोड़ी। इसका क्रम थोड़ा गड़बड़ हो गया था, आप मिला लीजिएगा। तो इसका पहला है, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं बच्चों, x 0। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 y। बिंदु 3 -4 वाला चतुर्थांश है। अब ये देखिए, मैंने कितनी बार बताया आपको, पहला चतुर्थांश धनात्मक होता है, दूसरा चतुर्थांश माइनस प्लस होता है, तीसरा चतुर्थांश माइनस माइनस, चौथा चतुर्थांश प्लस माइनस। ये वाले क्या होते हैं, इसके चतुर्थांश के चिन्ह होते हैं। तो ये देखिए चिन्ह प्लस माइनस, प्लस माइनस कौन सा चतुर्थांश है बच्चों, चौथा चतुर्थांश।
तो ये क्या होगा, चतुर्थांश। अगला है हमारा मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0। मूल बिंदु से दूरी ऑप्शन होगा सी। ठीक है बच्चों, यदि आपको अच्छा लगा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके के प्रश्न आपको आगे मिलते रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद।